इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। वरना कौन जाते मस्जिदों और मंदिरों में पूजा करने, ये आस्था ही तो है जो एक पत्थर को भी भगवान बना देती है, भगवान बना देती है। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं जनगणना 2011 झारखंड का। तो काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है गाइस। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 2011 की जनगणना की हम बात कर रहे हैं, 2011 की। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करने की कोशिश करेगा कि झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। इस प्रश्न का उत्तर आपको करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए फटाफट से आंसर कर दीजिएगा गाइस, हम उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कर दीजिएगा, कुल जनसंख्या। चलिए बता दीजिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी की तरफ से आना शुरू हो गया। आप जानते हैं कि 3,29,88,134 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 3,29,88,134। इसमें से भी आपको याद रखना है कि देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत यहाँ पर झारखंड की जनसंख्या है, तो यह भी याद रखिएगा 2.72%। ये तो 2011 की बात है, लेकिन अगर आपसे 2001 की पूछ लेगा तो 2001 का भी आपको याद रखना है कि 2,69,08,29, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि 2011 का आपसे पूछा जाए। ठीक है, साथ ही साथ और भी क्या पूछा जा सकता है, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या पूछा जा सकता है। पुरुष कितने हैं, अगर पूछा जाए कि पुरुष जनसंख्या कितनी है और महिला जनसंख्या कितनी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर पूछेगा आपसे तो याद रखिएगा कि 1,69,30,315, ये आपको याद रखना है। राइट, परसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुरुष का परसेंटेज कम से कम याद रखिएगा कि इसका जो परसेंटेज है गाइस वो 51.32% है। ठीक है, और महिला की बात करते हैं तो जनसंख्या आपको देखने को मिलेगा 1,60,000, 1,60,57,819। और परसेंटेज में बात करिएगा महिलाओं का परसेंटेज तो आपको देखने को मिलेगा 48.68%। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितने भी आंसर कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइस, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करने की कोशिश करेगा सभी को। ये लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो फटाफट से आप इसका आंसर कर सकते हैं, सभी को इसका आंसर कर दीजिएगा एक एक लाइक शेयर करते हुए, एक एक लाइक और शेयर करते हुए फटाफट से इसका आंसर करने की कोशिश करेगा। इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए बताइएगा जरा सभी कोई। इसका आंसर बताइए गाइस, जस्ट अ सेकेंड। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आपको आंसर करना है। सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए, जनसंख्या की दृष्टि से कितना प्रतिशत है झारखंड का पूरे देश में, ये आपको बता रहे हैं कुल। क्या बात है, ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2.72%। वहीं पे क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ लेता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए, 2.42%। वहीं पे पूछा जा सकता है कि कौन सा स्थान है, बताइए जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, स्थान पूछ लेगा आपसे तो भी आप आंसर कर सकते हैं। स्थान याद रख लीजिएगा, 14th स्थान पर। ठीक है, चलिए आप आंसर कर दीजिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे देश में झारखंड का कौन सा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। चलिए इसका आंसर कर दीजिएगा सभी को, सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। हमने बता ही दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, जितने भी 14th आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, जितने भी बी कर रहे हैं सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है।
महिलाओं का प्रतिशत कितना है। तो अभी हमने बताया कि टोटल जो कुल जनसंख्या है वो 3,29,88,134 है, ये भी हमने बताया था। और महिलाओं का जो जनसंख्या है 1,69,30,30,15 आपको देखने को मिलेगा। ये हम बात कर रहे हैं फीमेल मतलब मेल की बात कर रहे हैं, पुरुष की बात कर रहे हैं। और पुरुष का जो परसेंटेज है वो भी आपको याद रखना है 51.32%, ये परसेंटेज है, राइट। वहीं पे महिलाओं की बात करते हैं तो 1,60,57,819 आपको देखने को मिलेगा, ये फीमेल का है, याद रखिएगा। और इसका परसेंटेज याद रख लीजिएगा 48.68% आपको देखने को मिल जाता है। तो ये परसेंटेज आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी कर रहे हैं 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। आंसर करेगा। अच्छा, हमने 4 कर लिया था क्या? बिल्कुल कर लिया था। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 आंसर करेगा। इसका सही आंसर आपको करना है, जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का आपको आंसर करना है कि राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत क्या है, कितना है, ये बता दीजिएगा। क्या है प्रतिशत, क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप करें। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसकी जनसंख्या कितनी है। तो 1,69,00,000, इतना कम से कम आप याद रख लीजिएगा, 30,315। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखिएगा कि 1,69,00,000, 1,69,00,000 आप ये याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 51.32%, ये बिल्कुल सही बात है जितने भी आंसर कर रहे हैं। और महिलाओं का हमने बता दिया था, महिलाओं का प्रतिशत हमने बता दिया था, कितना है बताइए? तो 48.68%। ठीक है, ये महिलाओं का प्रतिशत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति दैट इज एससी शेड्यूल कास्ट का प्रतिशत लगभग कितना है, ये आप आंसर करने की कोशिश करेगा। चलिए, अनुसूचित जाति का, चलिए सभी को आंसर करने की कोशिश करेगा। अनुसूचित जाति का आपको देखने को मिलेगा 12.08%, ये आपको याद रखना है। अब पूछेंगे कि इनकी जनसंख्या कितनी है, एसी की जनसंख्या कितनी है, तो आप याद रख लीजिएगा कि 39,85,000। ठीक है, 644 याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बता दिया कि 12.08% इसका परसेंटेज है। तो आप ऑप्शन नंबर ए अगर चूज करना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। लगभग सभी की तरफ से सही आंसर आ रहा है, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जस्ट अ सेकेंड, हाँ 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा कि राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का, अब बात कर रहा है एसटी का, शेड्यूल ट्राइब का लगभग प्रतिशत कितना है, ये आप आंसर कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए फटाफट से एक लाइक शेयर करते हुए इसका आंसर बता दीजिएगा गाइस, सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। 7 का आंसर आप करें। चलिए 7 का आंसर करिएगा, सभी की तरफ से उम्मीद करते हैं कि आंसर आना चाहिए, आंसर कर दीजिएगा। एसटी का आपसे पूछा हुआ है, एसटी का आपको बताना है। तो एसटी का आप पहले से ही जानते रहे कि 26.20% आपको देखने को मिलता है। ये परसेंटेज आप कम से कम परसेंटेज आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए इसका पूरा जनसंख्या भी मैं आपको बता रहा हूँ, याद रख लीजिएगा कि 86,45,042, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 40,45,042, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जो आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप सी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं सही है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत कितना है, अल्पसंख्यकों का प्रतिशत लगभग कितना है, ये आप आंसर कर सकते हैं। फटाफट से आंसर कर दीजिएगा सभी को ही, इसका सही आंसर क्या होगा। अल्पसंख्यक की बात कर रहा है तो इसका परसेंटेज आपको बताना है। तो परसेंटेज एग्जैक्ट अगर आप याद रख सकते हैं तो 19.12% आप याद रखेंगे। ठीक है, 19.12% अगर आपसे पूछ लेगा तो आप याद रखेंगे। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए?
ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अगर अल्पसंख्यक का पूछेगा। अब फटाफट से यहीं पर आप रिवाइज कर लीजिए। अगर आपका एससी का पूछेगा तब आप आंसर करेंगे 12%। अगर आपका एसटी का परसेंटेज पूछेगा तब आप आंसर करेंगे 26%। वहीं पे अल्पसंख्यक का अगर आपसे प्रतिशत पूछेगा तब आप आंसर करेंगे 19%। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9 कि राज्य की कुल जनसंख्या में 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है यह बता दीजिएगा। 0 से लेकर 6 तक, 0 से 6 तक। ठीक है, चलिए इतने आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत आपसे पूछा हुआ है, आप आंसर कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर करें आप। याद रखिएगा 16.33% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या चूज कर रहे हैं आप लोग? सी। और सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ये सारे के सारे परसेंटेज याद रखने हैं गाइस, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप बता दीजिएगा कि नगरीय और जो क्या बोल सकते हैं शहरी है और जो ग्रामीण जनसंख्या है उसका प्रतिशत कितना कितना है, ये दोनों का आप आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जिला आपसे पूछा हुआ है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है, ये आप आंसर कर दीजिएगा। सभी को आंसर कर सकते हैं, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। तो इसका आंसर आ रहा है रांची। तो सबसे पहले आपको रांची देखने को मिलेगा, रांची। और कभी कभी इसका जनसंख्या भी पूछा हुआ है, तो याद रख लीजिएगा 29 लाख के आसपास, आप याद रख लीजिएगा 29 लाख के आसपास एग्जैक्टली है, 29,14,253। ठीक है, उसके बाद ये तो पहले नंबर पे हो गया। टॉप 3 याद रख लीजिए कम से कम। और सेकंड नंबर पे आता है धनबाद, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है याद रखिएगा। धनबाद आपको दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा 26,84,000। ठीक है, 487। तो 26,84,000 याद रख लीजिएगा। और तीसरे नंबर पे आपको याद रखना है गिरिडीह, जहाँ पर ओबीसी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। गिरिडीह इसकी जनसंख्या की बात करेगा तो 24,45,000। ठीक है, 45,474 आप कर सकते हैं, 474। ठीक, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। लगभग सभी की तरफ से सही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा कि झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये आप आंसर कर दीजिएगा। पहला तो आपने देख लिया कि पहला नंबर पे रांची है। ठीक है, लगभग 29 लाख आप इसका क्या बोल सकते हैं, 29 लाख इसका क्या है जनसंख्या है। दूसरे नंबर पे हमने बताया था कि धनबाद है। और ये लगभग आपको 26-27 के आसपास मान लीजिए, 86-84। ठीक है, 86,84,000 ये आप याद रख सकते हैं। और तीसरे नंबर पे हमने आपको बता दिया था गिरिडीह, ये आपको 24,45,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा, ये आप याद रख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा ओबीसी भी यहीं पर आपको देखने को मिलता है गिरिडीह में, और सबसे कम खूंटी में। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे पूछा हुआ है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आप आंसर कर देंगे। और ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अब न्यूनतम भी याद रख लीजिएगा, लगातार 3 याद रख लेना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूनतम आपको लोहरदगा देखने को मिलेगा। लोहरदगा सबसे न्यूनतम देखने को मिलेगा, लगभग 4,61,790। तो 4 लाख, 4.5 लाख याद रख लीजिए। ठीक, उसके बाद खूंटी आप देख लीजिए, खूंटी आपका दूसरा सबसे न्यूनतम देखने को मिलता है 5,31,885। ठीक है, 5 लाख इसका मोटा मोटी याद रख लीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट वन है सिमडेगा की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा 5,99,000। तो आप 6 लाख मान के चल लीजिए। ठीक है, 578। तो ये 4.5 लाख, 5 लाख और ये 6 लाख,
तो सबसे पहले लोहरदगा न्यूनतम में, फिर खूंटी, फिर सिमडेगा। सबसे ज़्यादा में रांची, धनबाद, गिरिडीह। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। तो जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर क्या, डी। डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट बताइएगा कि राज्य में 2001 से 2011 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित किया गया है। कितना अंकित किया गया है, इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, तो फटाफट से आंसर करने की कोशिश करें। सभी को आंसर कर दीजिएगा, सभी को एक एक आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या होगा बताइएगा सर। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर बताइए। देखिए 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश में स्थान ये 10वें नंबर पे आता है। पहले तो ये याद रख लीजिएगा, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। और ये प्रतिशत आपको कितना देखने को मिलेगा, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको 22.42% देखने को मिल जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर 10 की जनसंख्या आपको देखने को मिला है बताइए। सबसे ज़्यादा देखने को मिला है कोडरमा में, ठीक है, 43.42%। ये कोडरमा की हम बात कर रहे हैं, कोडरमा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर सभी की तरफ से आ रहा है 22.42%। तो जितने भी आप बी आंसर कर रहे हैं, बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि 10 की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार झारखंड का देश के राज्यों में कौन सा स्थान है, ये आप आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कर दीजिएगा। तो अभी हमने बताया कि 10वें स्थान पर है। अब देखिए कुछ स्थान की बात कर रहे हैं, तो आप एक बार दोबारा देख लीजिए। अगर आप जनसंख्या के हिसाब से स्थान बात करते हैं तो आपको 14th देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करते हैं तो आपको 15th। चलिए क्षेत्रफल के हिसाब से आप लोग बता दीजिएगा 15th है या 16th है। आप ये आंसर करेगा 15 या 16th, सभी को आंसर करना है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर आपसे पूछेगा तब भी इसका स्थान 14th हो जाएगा। लिंगानुपात की दृष्टि से पूछेगा तब इसका स्थान क्या हो जाएगा, 17th हो जाएगा। आप याद रख लीजिएगा। और साक्षरता दर की दृष्टि से पूछेगा तब आप याद रख लीजिएगा 32वां स्थान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। क्लियर। चलिए और भी हम बात कर रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15। आंसर करेगा कि राज्य में 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, ये आप आंसर कर दीजिएगा। सबसे ज्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगा बताइए। तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसका आंसर हो जाएगा कोडरमा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोडरमा, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर कितना है 43.42% ये वृद्धि दर है। ये आपको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी कर रहे हैं सही है, कोडरमा बिल्कुल सही है। तो पहले नंबर पे तो कोडरमा आता है, कोडरमा। दूसरे नंबर पे अगर पूछ लेगा आपसे कभी भी तो चतरा याद रख लीजिएगा, दूसरे नंबर पे चतरा। और तीसरा नंबर याद रखना है गिरिडीह। मतलब गिरिडीह तीसरे नंबर के लिए काफ़ी फेमस है, देख रहे हैं ना। ये गिरिडीह के बारे में अभी हमने एक चीज़ और देखा था कि सर्वाधिक जनसंख्या में तीसरे नंबर पे सर्वाधिक जनसंख्या में भी तीसरे नंबर पे गिरिडीह है, और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि में भी गिरिडीह तीसरे स्थान पर है। इसका परसेंटेज तो आपको याद रखना चाहिए 43.42%। एंड चतरा का याद रख लेना है आपको कि लगभग 32 के आसपास आप मान सकते हैं, 77% ये परसेंटेज है। गिरिडीह का अगर आप बात करेंगे तो 28 है ना, 28.40%, ये आप याद रख सकते हैं। तो पहले स्थान पे कोडरमा है, दूसरा चतरा, तीसरा गिरिडीह। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी कर रहे हैं सही है। अगला क्वेश्चन 2001 से 11 के बीच न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम आपसे पूछा हुआ है, तो ये आप आंसर कर दीजिएगा न्यूनतम कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करें आप। न्यूनतम आपको न्यूनतम भी 3 याद रख लेना है, ठीक है, न्यूनतम, क्योंकि अब थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले आप धनबाद देख लीजिए, धनबाद आपको देखने को मिल जाएगा लगभग 12% याद रख लीजिएगा, 11.99%, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको पूर्वी सिंहभूम देखने को मिलेगा, पूर्वी सिंहभूम
आपको ये लगभग 15.68% के आसपास देखने को मिल जाता है। और तीसरे नंबर पे यहाँ पर याद रखना है बोकारो है। न्यूनतम की बात करते हैं, बोकारो आपका तीसरा स्थान पर है 16.01% के साथ में। तो यहाँ पे आपको याद रखना, पहले धनबाद, फिर उसके बाद पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद बोकारो। न्यूनतम की बात कर रहे हैं और सर्वाधिक की हमने बात कर लिया कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, धनबाद। ऑप्शन नंबर ए, जितने भी कर रहे हैं न्यूनतम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दूसरा पूछा होता तब हम पूर्वी सिंहभूम आंसर करते, तो जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व आपको बताना है, व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर है कितना, ये आपको बताना है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन से स्थान पर है, तो ये आप याद रख लीजिएगा, ये 14th स्थान पे है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी तक आपका आंसर नहीं है, मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर कर दीजिएगा कि किस स्थान पे है। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। जनसंख्या घनत्व की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या, पहले बात करते कि जनसंख्या घनत्व है कितना, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जितने भी आंसर कर रहे हैं। लेकिन ये 2011 के अनुसार है, लेकिन आपसे 2001 के अनुसार भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 338 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 338 ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको बता रहा है कि राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। देखिए टॉप 3 याद रखना है आपको कम से कम। तो सबसे पहले हम याद रख लेते हैं कि धनबाद का सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, धनबाद का 1316 1316 आपको याद रखना है। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे देखने को मिलेगा बोकारो देखने को मिलेगा। बोकारो की बात करते हैं तो 715 आपको देखने को मिलेगा, ठीक। और तीसरे नंबर पे है रामगढ़ आपको याद रखना है 708, आपको ये याद रखना पड़ेगा गाइस, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आपको याद रखना ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। लगभग सभी की तरफ से इसका आंसर आ रहा है और जितने भी डी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताना है कि राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ये आप आंसर कर दीजिएगा। आप न्यूनतम आपसे पूछा हुआ है, आप बता दीजिएगा। अधिकतम हमने देख लिया धनबाद में है, अधिकतम हमने देख लिया कहाँ पर है, तो ये धनबाद में है। धनबाद में अधिकतम है, जनसंख्या घनत्व कितना है, 1316 है, ठीक है। और अगर आपसे न्यूनतम बात करेगा तो सिमडेगा याद रखिएगा, सिमडेगा न्यूनतम है, ये आपको याद रखना है। 159 आपको देखने को मिलेगा, 159। अब न्यूनतम की बात कर रहे हैं तो टॉप 3 याद रख लीजिए। एक तो आप पहले नंबर पे सिमडेगा देख लिए, दूसरे नंबर पे आप देख लीजिए क्या, दूसरे नंबर पे लातेहार, और तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा गुमला, ठीक, याद रख लीजिएगा। इसका तो आप देख लिए 159 है, इसका 169 याद रख लीजिएगा लातेहार का, और गुमला का हो जाएगा 191, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, न्यूनतम याद रखना है। सबसे पहले सिमडेगा, लातेहार, गुमला। सर्वाधिक याद रखना है, पहला धनबाद, दूसरा बोकारो और तीसरा क्या, रामगढ़, ठीक। चलिए इस प्रश्न का उत्तर सभी की तरफ से आ रहा है सिमडेगा, और सिमडेगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 159 ये भी आपको याद रखना है, 159, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, जितने भी कर रहे हैं 20 प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का देश के राज्यों में कौन सा स्थान है। जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है। इसके अलावा अभी हमने जनसंख्या के हिसाब से देखा था, तो जनसंख्या के हिसाब से भी कौन से स्थान पर है, 14th स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है जी। इतने कम लोग क्यों कमेंट कर रहे हैं, सारे लोग कहाँ चले गए, सारे लोग फटाफट से आइए, इसका आंसर करिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। एक एक शेयर करिए तो सभी को, पहले पता नहीं लोग कहाँ चले जाते हैं, तो एक एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी बी आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बताइएगा जरा कि झारखंड राज्य का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर
21 का। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फटाफट से लाइक करते हुए एक लाइक करिए और 21 का सही आंसर बता दीजिएगा। लिंगानुपात की हम बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि लिंगानुपात के दृष्टि से आपको देखने को कौन सा स्थान देखने को मिलता है, तो सबसे पहले याद रखिएगा आपको 70th स्थान देखने को मिल जाता है। और लिंगानुपात है कितना, तो याद रख लीजिएगा 948 है, 948। लेकिन ये 2011 के अनुसार है। आपसे पूछा जा सकता है कि 2001 के अनुसार कितना है। 2001 के अनुसार जब भी आपसे पूछेगा तब आपका आंसर कितना होना चाहिए, तो 941 होना चाहिए। दोनों ही आंकड़ा याद रख लीजिएगा आप। 2011 पूछेगा 948, 201 पूछेगा मतलब 2001 पूछेगा, आपको याद रखना है 941। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ और भी क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि बता दीजिएगा कि ग्रामीण, आपसे पूछ लेगा कि ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, तो ग्रामीण जब पूछेगा तो 961 आप आंसर करेंगे, 961। और नगरीय पूछेगा, ये पूछा गया है, ठीक है ना, नगरीय पूछेगा तब आपको याद रखना 910। ठीक है, चलिए और भी हम बात कर रहे होंगे। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर सभी की तरफ से आंसर आता हुआ, आंसर क्या हो जाएगा बताइए सभी कोई। तो ऑप्शन के अनुसार आप ऑप्शन नंबर बी चूज कर सकते हैं। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेकिन आप इसको 48 ही कर लीजिए तो बेटर है, 948। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी कर रहे हैं सही है। नेक्स्ट, लिंगानुपात की दृष्टि से झारखंड का राज्य में कौन सा स्थान है। आप इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, सभी को आंसर कर दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर करेंगे। क्या बात है, 17 आंसर कर रहे हैं। 17 इस प्रश्न का उत्तर है। और 14th हमने देख लिया, जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व दोनों के हिसाब से है। ठीक है, 14th स्थान है। वैसे इस प्रश्न का उत्तर डी जितने भी कर रहे हैं सही है। नेक्स्ट बताइएगा कि झारखंड राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात कितनी है। ग्रामीण लिंगानुपात आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, अगर हम 2011 की बात करते हैं तो 2011 के अनुसार आपको देखने को मिलेगा ग्रामीण है ना, तो 961 हो जाएगा, 961 हो जाएगा। क्लियर, ओके। वहीं पे अगर आपसे 2001 की बात करेगा, 2001 के जनगणना के अनुसार तब आपको कितना देखने को मिलता है बताइए, तब आपको 962 देखने को मिलता है, यानी कि एक की कमी हुई है। ठीक है, ग्रामीण में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी बी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि झारखंड राज्य में नगरीय लिंगानुपात कितनी है। नगरीय बताना है आपको, तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करने की कोशिश करेगा। नगरीय आपसे पूछा हुआ है। जब भी नगरीय की बात करेगा तो आपको याद रखना है कि 2011 के अनुसार जब आपसे पूछेगा तब आपको आंसर करना है 910। लेकिन 2001 के अनुसार पूछेगा तब आपको आंसर करना है 870। देख रहे हैं कितना का, तो आप देख सकते हैं बढ़ोतरी हुआ यहाँ पर 40 का। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जितने भी कर रहे हैं 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, जितने भी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है कि झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति यानी कि एससी का लिंगानुपात कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। एससी का पूछ रहा है आपसे, तो फटाफट से आंसर कर दीजिएगा कि एससी का कितना है। तो एससी का जब आपसे पूछेगा तो 950 याद रख लीजिएगा। और वहीं पर अगर आपसे बात करेगा एसटी का, तब आपको याद रखना 1003। ये भाई ये देखिए 1000 से प्लस हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक, और एसटी के लिए 1003 हमने बता दिया, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आंसर कर दीजिएगा कि झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात कितना है। शिशु लिंगानुपात आपसे पूछा हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हमने ग्रामीण देखा था, ग्रामीण कितना देखा था, 961 देखा था। उसके बाद नगरीय देखा था 910। ठीक है, 910। एससी हमने देख लिया था 950 और एसटी हमने देख लिया था 1003। ये लगातार आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। तो बता दीजिएगा, शिशु आपसे पूछ रहा है तो आप इसका आंसर करिए। सभी को आंसर कर सकते हैं, सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। शिशु लिंगानुपात बताइए, तो 948 याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी अब भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। यहीं पर अगर आपसे पूछेगा कि बता दीजिएगा कि 2001 का क्या सिनेरियो रहा था, तब आप कह सकते हैं कि 965 रहा था, 965 रहा था। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन। झारखंड राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक कौन सा है, तो ये आपको बताना है। सभी को आंसर करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले नंबर पे आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी सिंहभूम।
पश्चिमी सिंहभूम सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है। और कितना है तो 983 याद रख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे आपको पाकुड़ याद रखना है, पाकुड़ दूसरे नंबर पे हो जाएगा 975 याद रख लीजिएगा। और तीसरे नंबर पे भी आपको याद रखना है लोहरदगा, तो लोहरदगा जब आपसे पूछेगा तो याद रखना है कितना 989 सॉरी 989 नहीं बल्कि कम होगा ना, तो 69 आप कर सकते हैं 69। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस आप याद रख लीजिएगा, क्या याद रखना है, शिशु लिंगानुपात 948 याद रखिए, और सर्वाधिक याद रख लीजिए और एक न्यूनतम याद रख लीजिए। तो सर्वाधिक पश्चिमी सिंहभूम याद रख लीजिए और न्यूनतम धनबाद याद रख लीजिए। न्यूनतम पूछेगा तो धनबाद हो जाएगा, बस टॉप थर्ड इसमें याद ना भी रखें तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताएगा कि झारखंड राज्य में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला। तो बस दो ही चीज याद रखना है, आपसे पूछेगा कि शिशु लिंगानुपात है कितना, तो 948 है, पहला चीज याद रखिए। दूसरा सर्वाधिक पूछेगा तब आपको आंसर क्या करना है, आपको आंसर करना है पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम आंसर करना है, पश्चिमी सिंहभूम आंसर करना है, सर्वाधिक पूछेगा। और न्यूनतम पूछेगा तो धनबाद याद रखना है, धनबाद, बस इतना ही आपको याद रखना है, सी ऑप्शन हो जाएगा। जितने भी सी कर रहे हैं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को कर सकते हैं, चलिए बता दीजिएगा साक्षरता दर कितनी है। तो देखिए साक्षरता दर ओवरऑल की बात करते हैं तो कितनी है ये आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा कि आपको ये 66.41% देखने को मिलेगा, लेकिन ये आपका 2011 के अनुसार है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि 2001 के अनुसार आप बता दीजिएगा, तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा 53.56%। ये आपका 2001 के अनुसार हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है सभी की तरफ से, और 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से स्थान है साक्षरता दर की दृष्टि से पूरे देश में, तो 32वें स्थान पर है, इंक्लूडिंग जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो सारे को मिलाकर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है आपको कि साक्षरता दर की दृष्टि से भारत के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड का स्थान क्या है। आप इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक एक लाइक करते हुए इसका आंसर सही करेंगे, और बिल्कुल सही आंसर कर सकते हैं क्योंकि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है 32। ठीक है, 32वां स्थान है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि झारखंड राज्य में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, लगभग आपको बताना है। चलिए पुरुष साक्षरता दर कितनी है ओवरऑल बताना है आपको, फटाफट से आप इसका आंसर कर दीजिएगा गाइस, आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। बताइए, तो क्वेश्चन नंबर 34 का आप आंसर कर दीजिएगा कि झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो लगभग आप डी आप आंसर कर सकते हैं क्योंकि लगभग पूछा हुआ है, एग्जैक्ट की बात करेगा तो 76.84% आपसे पूछेगा, लगभग है इसलिए मैंने डी आंसर किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं ये तो 2011 के अनुसार है, 2011 के अनुसार है। वहीं पे अगर आपसे 2001 के अनुसार पूछ लेगा तब भी आपको आंसर याद रखना है कितना, 67.3%, 3%, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बताना है आपको कि झारखंड राज्य में महिला साक्षरता दर लगभग कितनी है, और सबसे ज़्यादा महिला और सबसे कम महिला साक्षरता दर आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। इस प्रश्न का भी उत्तर फटाफट से कर दीजिएगा। वैसे इस प्रश्न का उत्तर सभी की तरफ से आना शुरू हो गया है, जितने भी 55% आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। एग्जैक्ट अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख लीजिएगा 55.42%। ये तो 2011 के अनुसार है, लेकिन 2001 के अनुसार भी आपको याद रखना है। मैंने जैसा कि कहा याद रख लीजिए, बहुत ही कम था गाइस, काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी हुआ है, 38.9% था। आप कह सकते हैं कि 39% था 2011 में, और देखिए 2001 में सॉरी, और 2011 में किस तरीके से ये छलांग लगाया है 55.42%। ये आपको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आंसर कर रहे हैं, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि झारखंड राज्य में ग्रामीण साक्षरता दर लगभग कितनी है, ग्रामीण साक्षरता दर। चलिए आंसर कर दीजिएगा, सभी की तरफ से आना चाहिए। तो आप याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं 61% ग्रामीण साक्षरता दर है, लेकिन ये 2011 के अनुसार है,
वहीं पर 2001 के अनुसार भी हमें याद रखना है, 2001 के अनुसार जब आपसे पूछेगा ग्रामीण साक्षरता दर, तब आपको याद रखना है कि 45.7%। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, राइट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी ये आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं सही है। नेक्स्ट आपके सामने है कि झारखंड राज्य में नगरीय, जस्ट सेकेंड गाइस, हाँ चलिए बताइएगा इसका आंसर। 37 का आंसर आपको करना है कि झारखंड राज्य में नगरीय साक्षरता दर लगभग कितनी है। नगरीय आपने देख लिया कि ग्रामीण कितनी है, तो ग्रामीण आपको याद रखना है। जब ग्रामीण आपसे पूछेगा तब आप 61% आंसर करेंगे, 61%। वहीं पर नगरीय पूछेगा तब आपका आंसर चेंज होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको 82.30% के आसपास, ये आपको याद रखना है। तो नगरीय आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं, देखिए मेल पूछेगा तब आपको याद रखना है लगभग 77% याद रख लीजिएगा, 76.84%। फीमेल पूछेगा तब भी आपको याद रख लेना है कितना? 55.42%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। झारखंड राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक, तो सर्वाधिक की बात करिएगा तो रांची आपको जो ऐसा है ना कि रांची यहाँ पर मेल का भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा और फीमेल का सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि रांची की साक्षरता दर है कितनी, ये पहले हम बात करते हैं। तो रांची की साक्षरता दर है 76.06%, ये आपका रांची का है। लेकिन रांची में भी हम बात कर रहे हैं तो रांची में आपको सबसे ज़्यादा पुरुष का देखने को मिलेगा 84.26%, 84% आप मान के चलिए। और महिला आपको सर्वाधिक देखने को मिलता है कहाँ पर? ये भी रांची में देखने को मिलता है। तो ये आप याद रख लीजिएगा 67.44%, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया कि अगर रांची में साक्षरता दर पूछेगा तो सबसे ज़्यादा है कितना? तो 76.06%। और रांची में महिला और पुरुष का भी सबसे ज़्यादा पर है। तो महिला का अगर बात करते हैं, मेल की बात करते हैं तो मेल का आपको कितना देखने को मिलेगा? 84% के आसपास। और फीमेल की बात करते हैं तो 67.44% आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सभी की तरफ से आंसर आता होगा, और डी जितने भी आंसर कर रहे हैं डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट बताइएगा कि इस प्रश्न का उत्तर आपको करना है गाइस, फटाफट से इसका आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आपको आंसर करना है। बताइएगा कि झारखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर सभी को कर दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो न्यूनतम आपको देखने को मिलता है पाकुड़ में। पाकुड़ में आपको न्यूनतम देखने को मिल जाता है। और न्यूनतम बात कर रहे हैं तो न्यूनतम आपको कितना देखने को मिलता है पाकुड़ में? बताइए, न्यूनतम पाकुड़ में आपको कितना देखने को मिलता है, ये आप बता दीजिएगा। तो न्यूनतम आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर 48.52%। ठीक है, और न्यूनतम यहाँ मेल का भी है और यहाँ फीमेल का भी है। मेल का अगर आपसे न्यूनतम पूछेगा तो आपको याद रखना है कि 57.06%। और फीमेल का अगर न्यूनतम पूछेगा तब आपको याद रखना कितना है? 40.52%। तो ये तीनों आंकड़ा आप याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं याद रखिएगा, पाकुड़ का जब आपसे साक्षरता दर पूछेगा तो 48.52% पूछेंगे। और सबसे कम में आपको मेल फीमेल का भी कहाँ पर? पाकुड़ में ही देखने को मिलता है। मेल का पुरुष का आपको 57% और फीमेल का याद रख लीजिएगा कि 40.5%। ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके सामने है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पुरुष साक्षरता सर्वाधिक बात कर रहा है तो अभी हमने बताया था कि रांची में तो सबसे ज़्यादा है। रांची में क्या है? सबसे ज़्यादा है 76%। लेकिन रांची में भी यहाँ पर जो मेल का है और फीमेल का है, इसमें भी क्या है? सर्वाधिक है। तो मेल का कितना हमने बताया था? 84% के आसपास हमने बताया था। 84% आपको मेल का देखने को मिलेगा। और फीमेल का हमने कितना बताया था? तो 67.44% हमने आपको बताया था। ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक में, और सबसे कम में तो पाकुड़ है ही, हमने बता दिया है। तो अगेन इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बताइए, सी। तो सी जितने भी कर रहे हैं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर कर दीजिएगा कि झारखंड राज्य में न्यूनतम पुरुष, ये लीजिए, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जैसे ही बात आएगा आप तुरंत पकड़ लीजिएगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि न्यूनतम में सबसे पहले नाम आता है पाकुड़ का। पाकुड़ का सबसे न्यूनतम में
नाम आता है 48.52%। ये ओवरऑल है, लेकिन यहाँ पर अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल का परसेंटेज आपको न्यूनतम में 57% देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम फीमेल में न्यूनतम की हम बात कर रहे हैं तब आपको कितना देखने को मिलता है, तो 40.52% देखने को मिल जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 41 का सही आंसर करने की कोशिश करिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सभी की तरफ से आंसर आ रहा है और डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जितने भी डी आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। ये आप आंसर कर दीजिएगा। अच्छा, पाकुड़ तो पहले नंबर पे आता है, दूसरे स्थान पर कौन सा है और तीसरे स्थान पर कौन सा है। तो दूसरे स्थान पे याद रख लीजिएगा कि साहेबगंज का नाम आता है। साहेबगंज आपका दूसरे स्थान पर न्यूनतम में आता है और सबसे न्यूनतम में तीसरे स्थान पर गोड्डा आता है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। सर्वाधिक पूछ रहा है महिला का, तो आप आंसर कर दीजिएगा। देखिए सर्वाधिक की जब भी हम बात करते हैं जिला की, तो सबसे ज़्यादा तो आपको रांची में देखने को मिलता है पहले नंबर पे। लेकिन आपके अंदर ये उत्सुकता जरूर होनी चाहिए कि रांची के बाद दूसरे स्थान पर सर्वाधिक में कौन हो सकता है। तब आप याद रख लीजिएगा कि पूर्वी सिंहभूम का नाम आता है। पूर्वी सिंहभूम का नाम आता है दूसरे स्थान पर। और तीसरा स्थान भी याद रख लीजिएगा, धनबाद हो सकता है। राइट, धनबाद हो नहीं सकता, बिल्कुल बिल्कुल है धनबाद तीसरे नंबर पे। पहला रांची, दूसरा पूर्वी सिंहभूम, तीसरा धनबाद, ये आपको याद रखना है। और रांची में भी हमने कितना बता दिया, तो 76% बता दिया। और रांची में 76% है जिसमें मेल भी आपको सबसे ज़्यादा 84% देखने को मिलेगा और फीमेल आपको कितना देखने को मिलता है, तो ये भी हमने बता दिया क्या 67.44%। तो महिला का ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जितने भी आंसर कर रहे हैं। और महिला का हमने बता दिया है कि 67.44% आपको ये देखने को मिल जाता है। ये आंकड़ा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बताना है आपको कि झारखंड राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। जब भी न्यूनतम की बात आती है तो हमने बताया है कि आपको तुरंत आपके दिमाग में पाकुड़ आना चाहिए पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पे साहेबगंज और तीसरे स्थान पर गोड्डा। पाकुड़ में भी कितना याद रखना है, तो 48.52% याद रखना है। और इसमें मेल का आपको याद रखना है 57% और फीमेल का आपको याद रखना है कितना 40.5। ठीक है, 40.5% ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी अगेन इस प्रश्न का उत्तर होगा जितने भी सी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 44 कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा है कि जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक आपसे पूछा हुआ है तो फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। एससी का बात कर रहा है तो एससी का फटाफट से आप आंसर करने की कोशिश करेगा। चलिए उसके बाद ये आपको हम दिखाएंगे कि सबसे ज़्यादा एसटी सबसे ज़्यादा एससी आपको कहाँ देखने को मिलता है, मैप के थ्रू आपको बताया जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस प्रश्न को आप उत्तर कर लीजिएगा कि न्यूनतम आपको एससी जनसंख्या कहाँ देखने को मिल जाता है। चलिए सभी को इसका आंसर कर दीजिएगा, सबसे ज़्यादा एससी कहाँ देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि एससी की जब हम बात कर रहे हैं तो टोटल इसकी जनसंख्या एक बार जान लेते हैं। तो 39,85,644 याद रख लीजिएगा इनकी टोटल जनसंख्या है, जो कि पूरे प्रतिशत में कितना है, तो 12.08% है। तो 12% आप याद रख सकते हैं अप्रोक्स में। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो आप इसका आंसर कर दीजिएगा। न्यूनतम पहले पूछा हुआ है, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 45 का आप आंसर कर दीजिएगा सभी को बताइए। तो ये लोहरदग्गा हो जाता है, याद रखेंगे लोहरदग्गा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी लोहरदग्गा आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा जितने भी ए आंसर कर रहे हैं। और इसकी जनसंख्या कितनी है, तो आप याद रख लीजिएगा न्यूनतम आपसे पूछ रहा था ना, तब आपका आंसर कितना होना चाहिए, 15,330। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर सर्वाधिक पूछा होता, ये लीजिए सर्वाधिक पूछ ही दिया है, तो बता दीजिएगा कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ये बता दीजिएगा। यहाँ पर एसटी की बात कर रहा है, तब आपको आंसर बताना है इसका आंसर क्या होगा। सर्वाधिक एसटी आपको कहाँ देखने को मिलता है, 46 का आप लोग आंसर कर दीजिएगा। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या की दृष्टि से बात कर रहे हैं, तब इसका आंसर क्या होगा, रांची हो जाएगा, रांची। ठीक है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से एसटी पूछेगा तब इसका आंसर क्या होगा, खूंटी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए एससी की हम बात कर रहे थे कि सबसे न्यूनतम तो आपने लोहरदग्गा बता दिया है, लेकिन सर्वाधिक एससी आपसे पूछेगा सर्वाधिक, तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा क्योंकि सर्वाधिक में नाम आ जाता है पलामू का, सर्वाधिक में पलामू। और न्यूनतम में किसका आ जाता है,
न्यूनतम में लोहरदगा। ये हम एससी की बात कर रहे हैं, अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा तो आपको कहाँ देखने को मिलता है? जनसंख्या में। तो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा आपको रांची में देखने को मिल जाता है, और सबसे न्यूनतम आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो आपको कोडरमा में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद एक चीज और क्या याद रखना है आपको कि प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा खूंटी में सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा जरा सभी को। ये लीजिए एक बार देख लीजिए, ये न्यूनतम नगरीय जनसंख्या आपको देखने को मिलता है गोड्डा में। ठीक है, पाकुड़ से क्या क्या याद रखना है कि यहाँ पर न्यूनतम साक्षरता दर है, न्यूनतम महिला पुरुष का साक्षरता दर है, न्यूनतम एससी का प्रतिशत भी है। एससी का न्यूनतम प्रतिशत अगर आपसे पूछेगा तब भी पाकुड़ का नाम आता है गाइस। धनबाद किस किस लिए प्रसिद्ध है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है यहाँ पर, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या घनत्व है, न्यूनतम लिंगानुपात है। ठीक है, ये सारे के सारे हैं। खूंटी में देख लीजिए, खूंटी में सबसे ज़्यादा आपको एसटी देखने को मिल जाएगा, अभी हमने बताया था एसटी, लेकिन ये प्रतिशत के हिसाब से खूंटी सबसे अधिक आपको देखने को मिलता है। ओबीसी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है कहाँ पर? न्यूनतम आपको देखने को मिलता है खूंटी में, और सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है गिरिडीह में। ये लीजिए गिरिडीह कहाँ रहा? ये रहा गिरिडीह। गिरिडीह में सबसे ज़्यादा हम आपको ओबीसी देखने को मिलेगा, ओबीसी आपको सबसे ज़्यादा गिरिडीह में देखने को मिल जाता है। पलामू में हमने बता दिया कि सबसे ज़्यादा एससी देखने को मिल जाता है पलामू में सबसे ज़्यादा, और सबसे कम एससी की बात करेगा तो ये आपको लोहरदगा में देखने को मिल जाता है न्यूनतम एससी, और न्यूनतम जनसंख्या भी लोहरदगा में देखने को मिल जाता है। तो ये सारे के सारे याद रख लीजिएगा, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। पश्चिमी सिंहभूम से याद रख सकते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात है, सर्वाधिक सीसी लिंगानुपात है, ये पश्चिमी सिंहभूम की बात है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बताइएगा इसका आंसर कि झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? अब इसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर सभी को करने की कोशिश कर दीजिएगा। अनुसूचित जाति का बात कर रहा है, यानी कि एसी का प्रतिशत न्यूनतम अभी तुरंत हमने बता दिया था, आप इसका आंसर कर सकते हैं। सभी को इसका आंसर करने की कोशिश कर दीजिएगा। बताइए सभी को 49 का आंसर करिए। क्या बात है, ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं, पाकुड़। अभी तुरंत मैंने बताया था, तो पाकुड़ इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाकुड़ में सबसे कम आपको देखने को मिल जाता है। तो जितने भी पाकुड़ आंसर कर रहे हैं सभी की तरफ से आंसर आ रहा है पाकुड़ पाकुड़ पाकुड़, तो पाकुड़ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का प्रतिशत सबसे ज्यादा आपको कहाँ देखने को मिलता है? बताइए, और सबसे कम आपको कहाँ पर देखने को मिलता है ये भी बता दीजिएगा। एसटी का सबसे कम प्रतिशत आपको कहाँ देखने को मिलता है? फटाफट से सभी को आंसर करिएगा, सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए, सभी के तरफ से बताइए। तो सर्वाधिक में बात आती है खूंटी की, और जब भी न्यूनतम की हम बात करते हैं, चाहे वो जनसंख्या के हिसाब से हो चाहे वो प्रतिशत के हिसाब से हो, सबसे कम जो आपको देखने को मिलता है वो कोडरमा में देखने को मिलता है। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक का अलग हो जाता है सिनारियो। सर्वाधिक में अगर हम जनसंख्या के हिसाब से बात करते हैं तब रांची हो जाता है, ठीक है, और प्रतिशत के हिसाब से बात करते हैं तब इसका आंसर खूंटी हो जाता है। दोनों ही चीज याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बताना है कि झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, ये देखिए न्यूनतम जनजाति बोले तो एसटी शेड्यूल ट्राइब वाला प्रतिशत वाला जिला कौन सा? प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम आपसे पूछ लिया है, तब आप आंसर क्या कर सकते हैं? चलिए 51 का सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। अभी हमने बात किया था कि कोडरमा ऐसा जिला है जहां पर आपको एसटी जनसंख्या भी न्यूनतम देखने को मिलेगा, जनसंख्या और प्रतिशत के हिसाब से भी आपको न्यूनतम ही देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आप बी आंसर कर सकते हैं, और बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जितने भी बी आंसर कर रहे हैं। और जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक की बात करेगा तब इसका आंसर हो जाता है रांची, और सर्वाधिक अगर प्रतिशत के हिसाब से बात कर रहे हैं तब इसका आंसर हो जाता है खूंटी। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? बता दीजिएगा। सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत, ये आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर करिए फटाफट से। सिमडेगा सभी की तरफ से आंसर आ रहा है, और सिमडेगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिमडेगा जितने भी आंसर कर रहे हैं सिमडेगा शुड बी करेक्ट आंसर। लगभग सभी की तरफ से सिमडेगा आंसर आ रहा है,
और सिमडेगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथ ही साथ सिमडेगा से आपको एक चीज़ और याद आना चाहिए कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व भी यहाँ पर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व भी कहाँ पर है? तो सिमडेगा में है। ये आपको याद रखना है, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जितने भी कर रहे हैं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा कि झारखंड राज्य में न्यूनतम अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला। चले 53 का आंसर करें आप। बताइए, न्यूनतम आपसे पूछा हुआ है, सर्वाधिक आपने देख लिया। न्यूनतम फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। 53 का आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं, सरायकेला खरसावां आंसर कर रहे हैं। और जितने भी सरायकेला खरसावां आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं सरायकेला खरसावां न्यूनतम, राइट। और सर्वाधिक तो आपने देख ही लिया कि सर्वाधिक कहाँ पर है। तो सर्वाधिक आपको देखने को मिला था सिमडेगा में। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है, यह बता दीजिएगा। तो हमने बता दिया था कि 3,29,88,134 है और ये 14वें स्थान पर आता है पूरे देश में। और इसमें ग्रामीण और हमने मतलब महिला का भी बताया था और पुरुष का भी बताया था। टोटल प्रतिशत याद रख लीजिएगा। पहले प्रतिशत हमने मेल का बताया था। मेल का कितना प्रतिशत है बताइए? तो मेल का 51.32% योगदान है। और यहाँ पर जनसंख्या पूछा हुआ है, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1,69,30,315। और प्रतिशत के हिसाब से पूछेगा तो आपको बताना है 51.32%। ये आपको याद रखना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है कि झारखंड राज्य में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है। सबसे पहले तो प्रतिशत आपका याद रख लीजिएगा। महिलाओं का प्रतिशत, जब महिलाओं का प्रतिशत पूछेगा तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? 48.68%। ठीक। और अगर पुरुषों का पूछेगा, पुरुष का प्रतिशत जब पूछेगा तब आपका आंसर करना है 51.32%। ये आप याद रख लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1,60,57,819। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या कितनी है, ये आप आंसर कर सकते हैं। ये सभी कोई आंसर करने की कोशिश करेगा और इसका भी परसेंटेज में याद रख लीजिएगा। परसेंटेज में भी 16.33%। ठीक, आंसर करिए इसका सभी कोई। 53, बिल्कुल 53,89,595। तो ऑप्शन नंबर जितने भी सी आंसर कर रहे हैं, सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 57 बता रहा है कि राज्य में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की कुल जनसंख्या कितनी है। ये जनसंख्या की बात कर रहा है एसटी की। चलिए, अब एसटी का प्रतिशत हमने देख लिया था ना, एससी का कितना था बताइए। सबसे पहले एससी का प्रतिशत बताइए और एसटी का प्रतिशत बताइए, दोनों हमने बताया था आपको। एससी का जब आपसे पूछेगा तब याद रखना है 12%। ठीक, और एसटी की बात करेगा तो 26%। दोनों ही चीज़ आप याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हमने बता दिया था एसटी का जनसंख्या 86,45,042। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं पर अगर आपसे एससी का पूछ लेता है तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा। और एससी का प्रतिशत तो याद रखना ही है 12%। और इसका आंसर चेंज हो गया, क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी आंसर कर रहे हैं बी ऑप्शन, यानी कि 39,85,644। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आंसर कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 59। आंसर करेगा कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है। ये आप आंसर कर दीजिएगा। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है गाइस, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए, ये आप छोड़ लीजिए और इसका आंसर बता दीजिएगा 59 का आंसर। चलिए, कुल श्रमिकों की संख्या अगर आपसे पूछेगा, ये भी ऑप्शन नहीं है, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। डायरेक्ट आप आंसर याद कर लीजिए, 1,30,98,274। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप मैनेज कीजिएगा। ये इसका आंसर है, याद रख लीजिएगा। 1,30,98,274
30,98,274। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 60 नंबर क्वेश्चन की, राज्य की कुल श्रमिकों में पुरुषों का प्रतिशत लगभग कितना है, यह बता दीजिएगा कि इसका प्रतिशत कितना है। पुरुषों का प्रतिशत आपसे पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का आप आंसर कर सकते हैं। सभी को आंसर करने की कोशिश करेगा तो 64% आंसर आ रहा है और ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं 64%, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जितने भी कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करेगा कि राज्य में कुल श्रमिकों में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है। जनसंख्या आपसे पूछा हुआ है, संख्या पूछा हुआ है, तो फटाफट से इसका आप आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का तो आपको देखने को मिलेगा 40,73,505। तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी कर रहे हैं, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बताएं कि निम्न में से उनकी जनसंख्या के अनुसार कम से अधिक जनसंख्या के क्रम में व्यवस्थित करें। ये लीजिए एक अच्छा प्रश्न आपके सामने है, आंसर कर दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। 62 का आप आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, बताइए। कम से अधिक, कम सबसे कम कौन सा है, तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि सबसे कम तो लोहरदगा का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी तो हो नहीं सकता है। चलिए 3 है। दूसरे नंबर पे कौन है, अगर दूसरे नंबर पे आपको याद रहता है तो आप आंसर कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे खूंटी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है बताइए, दूसरे नंबर पे खूंटी है न्यूनतम में। तो अगर ये दो चीज याद रह जाएगा तो आप आंसर आराम से बी कर सकते हैं और बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जितने भी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं और फटाफट से एक एक लाइक शेयर कर दीजिएगा, इस लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी को। ठीक है, और स्टडी विथ रामानंद को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर्च करेगा स्टडी विथ रामानंद, स्टडी विथ रामानंद, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा सर्च करके। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्न जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अधिक से कम, ठीक है, अधिक से कम बात कर रहा है, अधिक से कम ये वाला सिनारियो इस क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो रांची में देखने को मिलता है, यानी 1 से स्टार्ट होने वाला ही ऑप्शन हो सकता है। तो ये सब तो होने से रहा, तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, राइट। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है झारखंड राज्य के निम्न जिलों को घटते लिंगानुपात के क्रम में व्यवस्थित करना है। लिंगानुपात, जैसा कि अभी तुरंत हमने बताया था लिंगानुपात से रिलेटेड कि लिंगानुपात है कितनी, तो 948 आपको याद रखना है। शिशु का भी इतना ही है। उसके बाद कौन से स्थान पे आता है, तो 17वें स्थान पर आता है। और घटते क्रम में आपको लिखना है, मतलब ये वाला स्थिति रहेगा। तो आप बता दीजिएगा घटते हुए क्रम में। बताइए क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर करिए। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले पश्चिमी सिंहभूम हो जाता है। पश्चिमी सिंहभूम सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, कितना देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा पश्चिमी सिंहभूम का कितना देखने को मिलता है बताइए। तो आप याद रख लीजिएगा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो आपका इसमें जो पश्चिमी सिंहभूम का है आपको याद रखना है कितना है, तो 1005 है। ठीक है, खूंटी का जब आपसे पूछेगा तो खूंटी का आपको याद रखना है, खूंटी का कितना है, 997 है। गुमला का पूछेगा तो 900 कितना है बताइए, गुमला का 993 है। पाकुड़ का पूछेगा तो ये आपका 989 हो जाएगा। तो आप समझ गए ना कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी सी कर रहे हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड राज्य के निम्न जिलों को बढ़ते हुए साक्षरता दर के क्रम में व्यवस्थित करें। और फटाफट से गाइज एक एक लाइक कर दीजिएगा, सभी को एक एक लाइक करें ईमानदारी से। और जितने भी नए हैं पहले बार सेशन देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बताइएगा 65 का आंसर सभी कोई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे बढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा है ना, तो न्यूनतम से आगे आप बढ़ेंगे, न्यूनतम से आगे आप बढ़ेंगे, न्यूनतम से बढ़ते हुए क्रम में ये वाला सिनारियो। तो सबसे कम किसका, तो देखिए सबसे कम पाकुड़ है, तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ठीक है, या तो चलिए दूसरे नंबर पे कौन आता है, दूसरे नंबर पे साहिबगंज आता है, उसके बाद पाकुड़ आता है। एक ऐसा ऑप्शन ए ऑप्शन दिख रहा है,
तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। न्यूनतम में हमने बताया था ना, पहले नंबर पे आपको पाकुड़ याद रखना है, दूसरे नंबर पे आपको साहिबगंज याद रखना है और तीसरे नंबर पे कुड्डा याद रखना। 3 तो आपको याद रखना ही है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी कर रहे हैं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 68। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है गाइस। चलिए 68 का आंसर कर दीजिएगा। सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए कि झारखंड राज्य में निम्न में से किस अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। ये आप आंसर कर सकते हैं। एसटी का सर्वाधिक कहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, लगभग 35% के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो आप इसका आंसर कर दीजिएगा फटाफट से, एक लाइक शेयर करते हुए। चलिए 68 का आंसर आप करने की कोशिश करेगा। सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। बताइए 68 का आंसर आप करेगा ज़रा। और सभी को इसका आंसर जानते हैं संथाल। तो संथाल जितने भी आंसर कर रहे हैं, संथाल जनजाति जो है वो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ये आपको पता है। दूसरे नंबर पे उरांव जनजाति का नंबर आता है, तीसरे नंबर पे मुंडा जनजाति का नंबर आता है और चौथे नंबर पे हो जनजाति का नंबर आता है। ये आपको याद रखना है। आज का सेशन आपको कैसा लगा है गाइस, ये ज़रूर बताइए। आज का सेशन आपको कैसा लगा है, ठीक है। आज का सेशन आपको कैसा लगा है ये ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको क्या होगा कि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अगर कोई भी रैंडम वीडियो आपके लिए डाला जाता है। और आप लोग एक एक शेयर कर दिया करें, ठीक है। और अभी कमेंट करके फटाफट से बताइए कि आज का ये शानदार सेशन आपको कैसा लगा है। बताइए आज का ये सेशन आपको कैसा लगा है, ये आप आंसर करके बता दीजिएगा। आज का सेशन कैसा लगा है। और जो नए हैं, जो पहली बार सेशन को विजिट कर रहे हैं, आप बताइएगा कि आप कहाँ से हैं। जो नए लोग हैं वो बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, ये आप आंसर कर दीजिएगा। और आपको सेशन कैसा लगा है। जो नए लोग पहली बार सेशन देख रहे हैं वो बता दीजिएगा। और एक लाइक बटन को हिट करके ही आप जाइए। मुझे पता है कि जाने की जल्दी में है, लेकिन सर इकोनॉमिक्स की क्लास होगी सर, अभी जैसे जैसे क्लासेस होंगी आपको पता चलते जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही कोई भी अपडेट होती है, कोई भी क्लासेस स्टार्ट होती है, नए क्लासेस, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर। तो आप फटाफट से एक एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। और देखते हैं गाइस, हो सकता है कि 5 बजे से आपको आज से कंप्यूटर क्लास रेगुलर देखने को मिल जाए। अच्छा, खोरठा वाले कितने लोग हैं जो खोरठा लिए हुए हैं, बताइए कितने लोग हैं खोरठा वाले, कितने हैं एक बार बताइएगा ज़रा सभी को। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे हम करते हैं एंड और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।